जहानाबाद में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी पर कई आरोप लगाते हुए कुछ वार्ड पार्षदों तथा शहर के लोगों ने जहानाबाद में एक आक्रोश मार्च निकाला, जो कि आक्रोश मार्च शहर के स्टेशन से निकलकर कारगिल चौक तक पहुंचा, जहां पर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जुल्फिकार अली प्यामी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन के माध्यम से लोगों ने बताया कि जहानाबाद शहर में सभी विकास कार्य पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। किसी तरह का कोई भी विकास कार्य शहर में नहीं होने की वजह से शहरवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं इस पुतला दहन के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाए गए आरोप को नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जुल्फिकार अली प्यामी ने बेबुनियाद बताया है। इन्होंने बताया कि जो भी लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वे लोग सभी कार्य को पूर्ण रूप से जांच करा लें। कहीं से भी किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इस पुतला दहन के माध्यम से वार्ड पार्षद तथा कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। पहले मीडिया भाई आप लोग का नमस्कार। अब आपको शायद ज्ञात होगा कि जहानाबाद में 1 महीना पहले भी हम लोग ने धरना प्रदर्शन कार्यपालक पदाधिकारी के विरोध में किए। उसमें हमारी 10 सूत्री मांग थी जहानाबाद के विकास के लिए, और आज नौबत ऐसी आ गई कि 1 महीने के अंदर में कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी को आए हुए 5 महीना हो गए, 5 महीना से हम लोग को आपस में लड़वा कर गुटबाजी कर जनहित योजनाओं को रद्द करवा दिया। लाइट कानून 9वां महीना में पास करवाए थे, वोट से ले लिए थे। इन्होंने आज तक कहते रह गया कि अब लाइट होगा। अरे इशारा चला गया, छठ चल गया, काफ़ी गायब हो गई, अभी तक लाइट इन्होंने नहीं करता। साफ सफाई का साथ समय वेतन नहीं कर रहे हैं। लेबर आपने भी कई बार देखे होंगे मीडिया भाइयों आप लोग की लेबर हड़ताल करती है, तो 5-5 दिन 10 दिन हड़ताल करती है। उसका भी पेमेंट चार्ली मास्टर रोल बनाकर ये आदमी आज तक हिसाब नहीं दिया। साफ सफाई में अगर जांच हो जाए तो करोड़ों रुपया की लूट कर हम लोग का कोई अधिकार नहीं, हम लोग का अपमान कर रहा है पदाधिकारी। 5 महीना में 3300 वार्ड शहर क्षेत्र में आप कभी दिखा दे कि कहीं कोई कार्य हुआ। इसके कागज पर सारा रुपया उड़ गया, 3 करोड़ रुपया, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं है। मैंने तमाम मुद्दों को लेकर आज आप लोग किया। तमाम मुद्दा है, पार्षदों का अपमान करना, कोई विकास नहीं करना, और गरीबों के हम लोग पिछला बोर्ड में कम्बल के बारे में चर्चा की थी। हम इस हर बार असहाय गरीबों को हम लोग कम्बल देते हैं, नगर परिषद से खरीदारी होती है। इस बार कम्बल भी नहीं। इससे जब भी बात कीजिए ना, ये सिर्फ गोल गोल बात बोलकर टाल देगा, लेकिन कोई कार्य नहीं करता है। इसे लेकर आज क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं, जन आक्रोश मार्च निकाले हैं। अगर इससे भी नहीं सुधरेंगे तो हम लोग चक्का भी जाम कर सकते हैं, अनशन में भी बैठ सकते हैं। कहाँ तक मार्च किए हैं? हम लोग काको मोड़, जहानाबाद काको मोड़ से कारगिल चौक तक पैदल मार्च करके आए हैं। और क्या मामला है? देखिए, जो वर्तमान में भी कार्यपालक पदाधिकारी जुल्फिकार जी हैं, 3 बैठक हो चुकी है उनके आने से। अभी तक कोई भी कार्य क्रियान्वित नहीं हो पाया है। लाइट खरीदारी करना है, कंबल है, ठंड को लेकर के कंबल की जवाब नहीं दी हम लोगों को। पानी नहीं पहुंच रहा है वार्ड में, मतलब नाला नाली सही से साफ नहीं हो पा रहा है। और जब से ये आए हैं तब से गुटबाजी करा करके नगर परिषद को चौपट करने का काम किए हैं। विकास एकदम बाधित है। ऐसा कोई मामला नहीं है। पूर्व में यहाँ एजेंसी के द्वारा सफाई में 44 लाख की निकासी की जाती थी, और बड़े स्तर पर करप्शन था। जब से मैंने चार्ज लिया है उसी राशि को 30 लाख में मैं सफाई करा रहा हूँ, उससे बेहतर सफाई हो रही है। तो एक तो मुझे लगता है ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो बहुमत को नहीं समझ पा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुमत से ही सरकार चलती है, पर उनका कहना है कि नहीं, हम जो कहते हैं वही है। पर हमारे लिए तो नियम ऊंचा है, नियम बड़ा है, बहुमत में जो होगा वही करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब क्या आगे का रास्ता है सर? नियम अनुसार काम करता रहूँगा मैं, यही एक रास्ता है। विकास अवरुद्ध होने का आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष जो अभी बैठक हुई है, गत बैठक में निर्णय लिया गया है, और उसमें 2 योजनाओं का चयन हुआ है, 2 की प्रशासनिक हुई है। जैसे ही माननीय अध्यक्ष के द्वारा प्रोसीडिंग क्लोज कर दिया जाता है तो कुछ योजनाएं टेंडर में चली जाएंगी राशि के अनुसार। भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, ये तो जांच का विषय है, जांच करवा लिया जा सकता है। रही बात विकास की, तो मेरे आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा छठ का आयोजन मुझे करने का मौका मिला, तो आप लोगों ने ही बताया था, और समस्त जहानाबाद वासी ने उसकी सराहना की। साथ साथ अभी आप जाकर बस स्टैंड देखेंगे, पहले और अब में तो आपको अंतर दिखेगा, बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा कि वहाँ कैसे रोशनी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कितनी साफ़ सफाई रहती है। फिर लाइट की जहाँ तक सवाल है, तो वो निर्णय उसकी संपुष्टि के बाद ही खरीदा जाना था। जब तक बोर्ड ने संपुष्ट किया
पुनः नगर विकास से एक आदेश आ गया है कि फ़िलहाल उसकी खरीदारी नहीं की जाएगी। और वर्तमान में जो लाइट है ये सिल्को द्वारा जो लगाया गया है, मैंने उसकी मरम्मती करवाई है। हर मोहल्ले में आप जाकर देखेंगे तो पहले से के बनिस्बत लाइटें जल रही हैं, उस पर मेरी पैनी नज़र रहती है और हमेशा जहाँ गड़बड़ी होती है तुरंत उसको ठीक करवाया जाता है। ये मामला सर सुलझने की उम्मीद है, सुलझेगा ये सब जो आपसी विवाद ये सब चल रहा है? मुझसे तो कोई विवाद ही नहीं, मैं तो एक अधिकारी हूँ, सरकार की तरफ से एक प्रतिनियुक्त अधिकारी हूँ। तो ये तो दो अब जो भी हैं वो आपस में बहुमत से ही कोई निर्णय लिया जाता है। बहुमत का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन, पुतला दहन किया जा रहा है। नहीं, मेरे विरुद्ध इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिसके कारण ऐसा हो। ये तो सदन बहुमत से चलता है, बहुमत के निर्णय को मुझ पर नहीं थोपा जा सकता है। बहुमत का जो निर्णय होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। सर, बाढ़ पार्षदों का आरोप था कि 3 करोड़ रुपए का जो है निकासी किया गया है बालू और मिट्टी के नाम पे। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हाँ, रोराविस में कुछ पैसे की निकासी हुई है, वो भी लिए गए निर्णय के आलोक में वार्ड पार्षद के आवेदन के आधार पर जांच उपरांत कुछ कार्य कराया गया था। उस समय जब बारिश हो रही थी, उसी समय कुछ रोराविस गिराया गया था जिसकी निकासी हुई है।